निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले उदसानना फिरहु फिरहु करिदाप। अर्थात अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। दायु परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले होह दे बंदर। गहि कर पादप उपल पहारा डारनि तापर कहि बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सेल वज्र तन तासु खंड खंड होई फुटहि आसु। चला ना चल रथारथ रोपी रण दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। एतुत झपटी दपटी कपिक जोधा मर्दे लाग भयहु अति क्रोधा। चले पराय भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। एहि देखी कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनु सरनि कर छाड़े सी उरग जिमि उड़ी लागहि। रह पूरी सर धरनी गगन दिसि विदिसि कह कपि भागहि। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुर। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहा, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करने उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाय राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल कामा रसि कपि भालू मोहि बिलोक तोर में कालू। खोजत रहे तो सुत घाती आज निपाति जुड़ा बहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहि छाड़े सिबान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटि आयुध रावण डारे तिल प्रवान करि काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा स्यंदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला गिरि सृगन जन प्रविसहि व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। पुनि सुत सर मारा उर माही परे उधर नितल सुधि कछ नाहि। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ी सी ब्रह्म दीनि जो जागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा।
फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सहे पर्यो वीर विकल उठाव, दस मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज करि, जहि चह उठावन, मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भुवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता।